हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग वेद के बारे में जानेंगे। वेद किसे कहते हैं, वेद कितने प्रकार का होता है तथा वेद त्रयी किसे कहते हैं तथा इन वेद के बारे में सभी चीज़ हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेद किसे कहते हैं। तो वेद शब्द का संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है। जो ये वेद शब्द है उसे संस्कृत भाषा के विद धातु से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि वेद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और वेद को हम अपौरुषेय भी कहते हैं। इसका आशय होता है कि वेद किसी के द्वारा लिखित नहीं है, मतलब इसका ज्ञान नहीं है कि किसे लिखा गया था। तो आखिर वेद आया कहाँ से? तो वेद को संकलित किया गया है और वेदों के संकलन करता है कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास। अब हम देखते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो प्रारंभ में वेदों की संख्या सिर्फ 3 ही थी, इसीलिए इसे वेद त्रयी कहा जाने लगा। प्रारंभ में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद यही 3 वेद थे और इन तीनों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते थे। कुछ समय बाद जो चतुर्वेद है, जिसे कि हम अथर्ववेद कहते हैं, उसे जोड़ा गया। तो अगर अभी वेद के प्रकार देखा जाए तो अभी वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में जोड़ा गया वेद है और इस चारों को ही हम एक साथ मिलाकर संहिता कहते हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मिलकर संहिता कहलाता है। और इसके पहले जब तक अथर्ववेद नहीं था, 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इन तीनों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते थे। आगे बढ़ते हैं और हम एक एक वेद के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों ने की है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। ऋग्वेद का जो पुरोहित पाठ करता है उसको हम होत्र के कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो वर्तमान में तो ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं जिनका नाम है ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मृदुल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, ब्रह्मरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ये ऋग्वेद के उपनिषद हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आप सबने अस्तो मा सद्गम्यम वाक्य को बहुत बार सुना होगा। तो ये वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ही हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चतुर्वर्ण व्यवस्था मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण मिलता है, 4 वर्ण की जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले हमें ऋग्वेद के ही पुरुष सूक्त से मिलता है। नेक्स्ट वेद है सामवेद। तो अब हम सामवेद के बारे में देखते हैं। तो साम का तात्पर्य, सामवेद में जो ये साम लिखा हुआ है इसका तात्पर्य है गान, यानी कि साम का अर्थ होता है गान। और सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा, रे, गा, मा, पौ, ध, नी की जानकारी होती है हमें, इसीलिए इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को ही हम संगीत की जनक कहते हैं। और सामवेद का ऋत्विक, यानी कि सामवेद का जो गान करने वाला होता था वो उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना होता था। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। और सामवेद का उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय, सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन? तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। और सामवेद का जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश। और सामवेद में जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता को समर्पित मंत्र हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ। और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद का ऋत्विक अर्धवयु कहलाता था, यानी कि जो यजुर्वेद का पाठ करता था उसे हम अर्धवयु कहते थे, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधित कार्य करना था। और यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इसका उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम इस यज्ञ का हमें उल्लेख मिलता है, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। नेक्स्ट वेद और हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। इसमें वशीकरण, जादू, टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। ये चारों वेद हैं, इन चारों वेद का अपना अपना स्पेशलिटी है। हर वेद में अलग अलग चीजों को वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और उपनिषदों का, अथर्ववेद का उपनिषद है जो उनमें से मुख्य हैं, उनका नाम है मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने वेद और वेद के प्रकार और उनके डिटेल को देखा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों